न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। सरकारी विद्यालय में भूत प्रेत का साया, जिन की हरकतों से हैं छात्राएं परेशान, तांत्रिक अधिकारी और ग्रामीण भी हैरान। बुंदेलखंड के महोबा में बीते दिनों सरकारी विद्यालय में अचानक अजीबोगरीब हरकतें करते हुए बीमार हुई 15 छात्राओं के मामले में स्कूल के अंदर भूत प्रेत का साया होने की खबरों ने हड़कंप मचा दिया। तन पे सफेद साड़ी, सिर पर काली चुन्नी ओढ़े महिला का भूत पायल बजाकर डरा रहा है, तो कहीं स्कूल परिसर में बने हनुमान मंदिर की दीवार को भगवान हनुमान के नेत्र से बाधित होने से जिन और प्रेत की हरकत बताई जा रही है। अधिकारी भी इस मामले में अजीब बयान देते छात्राओं का मनोचिकित्सक से इलाज कराने की बात कर रहे हैं, तो तांत्रिक भी इसे जिन्न का साया बताकर अब झाड़ फूक करने से अपने हाथ खड़े कर रहा है। विद्यालय के इस परिसर में यह घटना घटित हुई। अब ताला लटका हुआ है, जहां बच्चे जाने से डर रहे हैं। इस डर के माहौल में तकरीबन 336 बच्चों के सापेक्ष सिर्फ 8 से 10 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। महोबा जनपद के पनवाली विकास खंड में आने वाले महुआ गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय में कन्या प्राथमिक विद्यालय परिसर में पिछले रोज 15 छात्राओं के अचानक चीख पुकार मचाने पर अजीबोगरीब हरकतें करने के मामले में स्कूल पर भूत प्रेत का साया होने की गांव में चर्चा से दहशत और सन्नाटा है। यही नहीं, स्कूल परिसर में तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक भी की गई। आपको बता दें कि मिड डे मील भोजन के दौरान अचानक कक्षा 7 में पढ़ने वाली प्रियंका और सौम्या ने मिड डे मील की थाली फेंक कर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अन्य कन्याएं भी, छात्राएं भी चीखने चिल्लाने लगी। छात्राओं को सफेद साड़ी पहने, सिर पर काली चुनरी ओढ़े एक महिला दिखाई दे रही है, जो पायल बजाकर बुलाती है, जिसे देखकर छात्राएं चीख मारकर रोने लगी। छात्रा सौम्या की अभी भी तबीयत खराब है और तांत्रिक इलाज कर रहा है। अभी भी छात्राएं डरी हुई हैं। यही वजह है कि स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर है। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में डर है अजीब सा, और कंपोजिट विद्यालय में छात्राओं के अलावा छात्र भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही तबीयत खराब होना इस डर को और भी बढ़ा रहा है। डर है तो परिवार के लोग भी स्कूल के अंदर जिन्न और भूत का साया मान रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। ग्रामीण भी स्कूल में भूत प्रेत का साया हटाने के लिए बंदेज करने की बात कर रहे हैं। इस विद्यालय में तकरीबन 236 बच्चों का एडमिशन है, जिसके सापेक्ष आज 8 से 10 बच्चे ही स्कूल पहुंचे, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। छात्रा रौनक की परिजन रामश्री बताती हैं कि स्कूल में ऐसा डर है कि लड़की को अब भेजने में खौफ हो रहा है। भूत का साया बच्चों को परेशान कर रहा है। उनकी बेटी की तबीयत बमुश्किल ठीक हो पाई है। स्कूल में झाड़ फूक कर बंदेज कराना होगा, साथ ही देवता का दरबार लगाकर पूजा पाठ भी होगी, तभी ये डर खत्म हो पाएगा। तो वहीं विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक संजय बताता है कि छात्राओं के साथ बीते दिन हुई घटना से बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद मोरारी बताते हैं कि गांव में चर्चा है कि विद्यालय परिसर में बने भगवान महावीर के मंदिर के पिछले हिस्से पर दीवार बनाए जाने से उनके नेत्र बाधित हो गए हैं, जिससे कन्या प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जिन्न और भूत का साया हो रहा है। दीवार हटाए जाने के बाद भी यह बाधा दूर होगी। कन्या विद्यालय 1973 का बना हुआ है, जिसे इस पुरानी बिल्डिंग में जिन्न का साया हो गया है, जिसे हटाने के उपाय तांत्रिक ने बताए हैं। मिड डे मील भोजन छात्राओं ने नहीं खाया और पूर्व से ही उसकी तबीयत बिगड़ी है। किसी महिला का साया दिखने की बात बताई है। तांत्रिक के इलाज से ही छात्राओं को लाभ मिला है। इन बच्चों का इलाज करने वाला तांत्रिक ग्यासी पासवान बताता है कि उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर बच्चों को ठीक करने का
प्रयास किया, मगर एक के बाद एक मची चीख पुकार से वो सबको काबू नहीं कर पाया, क्योंकि जिन्न शैतान बड़े ताकत वाला है। बच्चों के ऊपर एक जिन्न और भूत का साया। उसने गांव में मैकासुर बाबा का दरबार लगाकर गांव चाकने की बात कही, मगर ग्रामीणों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में उसके काबू से बाहर हो गया और उसने एक जिन और एक शैतान है जो पलटी मार रहे हैं, वही इन बच्चियों को परेशान कर रहे हैं। गांव में हर घर और गली में भूत और प्रेत की चर्चा हो रही है। गांव के रास्तों में पसरा सन्नाटा भी यहां से डर को बताने के लिए काफी है। तो वहीं ग्राम प्रधान का पति फूल सिंह भी मानते हैं कि विद्यालय में कोई भी भूत प्रेत का साया है। गांव में के लोग भी अधिक कहेंगे तो बंधेज भी कराया जाएगा। साथ ही भगवान महावीर के मंदिर के पिछले बड़ी दीवार को हटाकर बाधा को दूर करने की भी बात कही जा रही है। इस घटना के बाद से इस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहां पर छात्राओं के साथ अजीबोगरीब हरकतें हुई। परिसर में न केवल सन्नाटा है, बल्कि अध्यापक कक्षा से लेकर उस इलाके के सभी कक्षों में ताला डालकर बंद कर दिए हैं। और लोगों में चर्चा है कि विद्यालय में लगे हैंडपंप अपने आप चलने लगता है, उससे पानी निकलता है, तो वहीं विद्यालय का मुख्य गेट तेज आवाज के साथ खुद खुल जाता है। भूत के डर से कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, मगर जितने मुंह उतनी बातें ग्रामीण कर रहे हैं। वैज्ञानिक लिहाज से परे यह मामला अब पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी VSA अजय कुमार मिश्रा भी इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी माने तो छात्राओं को सफेद साड़ी लपेटे एक महिला दिख रही है, जिसे देखकर वो रो देती है। किसी भी छात्रा ने मिड डे मील का भोजन नहीं किया था। ऐसे में खाना खाने से बीमार हो जाना गलत है। बच्चों के इलाज के लिए मनोचिकित्सक की व्यवस्था किए जाने की बात बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने कही है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। क्लास में हो आप? 7 में। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था बाबू? पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, क्या दिख रहा था आपको? भूत। भूत? हाँ। कैसा था? सफेद साड़ी वाला। सफेद साड़ी? महिला थी, पुरुष था? महिला। और कुछ पहने थी सफेद साड़ी के अलावा? कुछ कह रही थी आपसे? काला काला दुपट्टा था। काला दुपट्टा था। कुछ कह रही थी आपसे? पायल बजा रही थी बस। अच्छा, तो वो आपने देख लिया था, तो डर गई थी आप? स्कूल नहीं जा रही अब? स्कूल क्यों नहीं जा रही? अब जाएंगे, अब सही तो हो जाए हम। अच्छा, अभी दिख रही वो? अब कहाँ से दिखेगी? आप ठीक हो? आप कितने बच्चे बीमार हो गए थे? 15 बच्चे, सब लड़कियां थी। ठीक है।
इसका क्या दीवार क्या मसला होता है? ये दीवार का बता रहे हैं कि जहाँ झाड़ फूंक से सही हुई है हाँ। तो कह रहे हैं कि इसका उच्चीकरण करा दिया, इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो प्रीति थी उसका कहना है कि यह लोगों ने जो है मुझे जगाया है तो मैं यहाँ टहलने लगा, मैं तो आराम से पीछे रहता था, बहुत पीछे। और इसकी अगर जो है बाउंड्री तोड़वा दी जाए तो जो है हो सके कभी मुझे कोई बात नहीं होगी, ऐसा मानना है लोगों का। तांत्रिक ने बताया? तांत्रिक ने बताया सर, तांत्रिक ने कहा जो जिसको घोड़ा को सवारी होती है उसने बताया। ग्यासी पासवान। अच्छा पासवान जी, क्या लगता है क्या बच्चों को हो गया था उस समय? हमारे उसमें ये आया था कि उसमें शैतान जिन्न था। अच्छा। तो हमारे काबू में नहीं था, तो हमने आप इनसे जो कह रखा था गांव वालों से कि भैया आप वहाँ पे अपना जो हमारे यहाँ दरबार लगता है मैकासुर बाबा का, हमने वहाँ के लिए बोला था कि मैकासुर बाबा का आप दरबार लगवाइए और गांव चाकिए, गांव चाकते नहीं आप इस बच्चों को आराम लगिए। तो गांव वालों ने उनने जाके दूसरे दरबार लगवा दिया, मैकासुर बाबा नहीं आए। तो हमारे वहाँ से कोई काबू नहीं था, तो हमने अपनी दूसरी जगह भेज दिए थे। जो हमारे पास बच्चे थोड़ी बहुत कम थे, हमने उनको झाड़ फूंक में 5 बच्चे हमने ठीक कर दिए थे। इसके बाद सारे बच्चे इकट्ठे आ गए, तो एक इधर से कीकरा एक उधर से कीकरा, तो हमारे काबू से बाहर हो चुका था। तो हमने बच्चों से सबसे मने कर रखा। तो स्कूल में क्या लग रहा है कौन सी बाधा हो सकती है? उसमें ये है कि आप हमारे समझ में आ रहा है एक जिन्न एक शैतान, दो लोग हैं। तो वे अपनी पलटी मारते हैं, पलटी में हमारे पकड़ाई आनी रहू, तो हमारे काबे से बाहर हो गए। हमने उनको मना कर दिया कि भाई आप कहीं भी दिखवा सकते हो आप। हम खाना खा रहे थे, अपना टिफिन खोल रहे थे, बस टिफिन खोला और प्रियंका ने, हमने बोला प्रियंका खा लो, तो प्रियंका ने खाया और उसने फेंक दिया, पता नहीं फिर वो लौटने लगी। अच्छा। तो आपको भी कुछ हुआ था फिर हमें पता नहीं। आपको कुछ याद नहीं है? कुछ अजीब होता है कुछ? अब तो कुछ नहीं लगता। उस दिन लग रहा था बेटा? क्या अजीब लग रहा था उस दिन? डर सा लग रहा था। डर सा? कैसा डर? पता नहीं है। कुछ अजीब डर, कुछ अजीब डर महसूस हो रहा था। अब बेटा ठीक हो? कौन क्लास में पढ़ती हो? 7 में। 7 में? स्कूल में उस दिन क्या हो गया था? अब का पता क्या होगा। अच्छा बिटिया डर आती है, बस डर लगा था नहीं। डर लगा था। तो बच्चे ने क्या बताया कि डर काहे लगा था? जाने काहे लगा था डर, को डर हुआ थे, को है होते, अब सबका सब कुछ जाने, गांव के आदमी देखे भी कि का है ते का डर आती। गांव में क्या चर्चा हो रही? ये ऐसा ही हो रही गांव में कि कछु है होते, जब तो डराती नहीं, कैसे डराती, मैं तक ना डरा नहीं। का हो सका कछु लगा था? सब को बंदेज कराओ स्कूल को, बंदेज। हाँ केलवा नहीं तो कहूँ देवतन है पुछवा की का है। अब क्या स्कूल भेजने में डर लग रहा है बच्चों को? सुधर आती तो है। आज नहीं भेजा आपने स्कूल? इसलिए आज नहीं गई है, बेगाती हमें नहीं जाने डर के मारे। तो घरे तक डराती, अब तो भी घरे नहीं रहती। हाँ कल दिल लगा कि दिल को हम हारे भाग जाते, दूर बनी रहती, नहीं रहती होते भीतर। बंदेज की जरूरत है? हाँ बंदेज करने आए स्कूल को, जब कैसे पढ़े बेटियां डरा कौन हल की आप। क्या नाम आप बेटी नातिन का आपकी? रौनक। तो रौनक का क्या स्कूल नहीं जाने? हाँ वो कहती हमें जाने, डर लगा। डर लगा। कौन क्लास में पढ़ती रौनक? 7 में। लोग बता रहे दिखता है तो कोई और। अरे हम तो परेशान हो गए, पहले उन्हें 2 महीना है पूरे, जाने कहाँ देवतान के देखा ले आए, पहले हो गई थी 84 में वही स्कूल में। हाँ अरे वो बताई थी कि हमारी रौनक स्कूल से हो गई बीमार। हाँ हमने फिर सब देवतान के सब कौन देखा, जब हमने बहुत पैसा लगाओ, जब देवता नहीं है ठीक भाई बब्बा जी के स्थान पे ले गए, जब सही है बताइए कि है भूत है कछु है होते, जब तो डराती नहीं तो कैसे डराए। अब अपन है अपन जी ठाणे साज, अब अपन स्कूले जा सब कहूँ जा, अब कहूँ हुआ कसू, जब तो डरा नहीं ऐसे कैसे डरा दे। और जैसे वो चक्कर करा दे, एक हाथ के हो सबके सही हो जाए, तो कसू ना करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा। गाँव में अजीब चर्चाएं हो रही हैं, सुनिए आपने क्या चर्चाएं हैं? चर्चा ये हो रही कि यार कल यहाँ देवता भी लगी थी, दरबार भी लगा था, रात में गांव वालों ने लगवाया था, लेकिन वे नाखुश हो गए कि हमारे बस की बात नहीं है जी।
अच्छा, दरबार में तांत्रिक नाखुश हो गए। हाँ। क्या बोले तांत्रिक? बोले हमारे बस की बात नहीं है ये। अच्छा, मतलब ज्यादा बड़ा है? ज्यादा बड़ा, हमसे ज्यादा बड़ा है। क्या हाँ, वहाँ बताया था दरबार ने, मैं कासुर ने, कि वहाँ जिंद है। जिन है? जिंद है। अच्छा, मंदिर वो जो स्कूल मंदिर नहीं है, जो पुराना स्कूल बना है प्राइमरी, वो करीब 30 साल से पुराना है। वो मट भी गया है, ताला भी लगा है, उसमें जिंद आ गया है बस। तो आप अभी जिन भगाने की कोई व्यवस्था करेंगे आप, क्योंकि प्रधान हो? हाँ, व्यवस्था करेंगे। क्या बताओ व्यवस्था करेंगे उसको भगाने? अब जो कुछ दरबार बताएगा कि रोड चढ़वाइए या पूजन करिए, कुछ न कुछ करिए, वो सब काम भर तैयार है। अच्छा, मंदिर की दीवार का क्या सिस्टम बता रहे? मंदिर की दीवार बनने के बाद से मंदिर की दीवार में आगे तो उनका दरवाजा है महावीर बाबा का, पीछे नहीं है बस जाने का। कहाँ पीछे? उसकी वजह से कुछ हो रहा है? अब आदमी कह रहे देखो, हमारे तो कई मंदिर हैं, तो एक ही जगह एक ही साइड में उनका दरवाजा है, फाटक। अच्छा, जैसे अगर गांव के लोग कहेंगे कि हाँ कहेंगे तो हम तो हमारे सब कहेगा, हम चलो हम कल लगवा दें फाटक गेट पे हम बाहर पीछे। तो ये लोगों के लिए संतुष्टि के लिए है कि आपको भी लग रहा है कि ऐसा कुछ है? नहीं, अब गांव की संतुष्टि के लिए, हमारे लिए भी है। जब गांव कहेगा तो हम भी तो तैयार हैं इसके लिए। बताइए आप। नाम है? फूल सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके विद्यालय में? जी, सर्वप्रथम 19 तारीख को जो है हमारे विद्यालय में प्रातः प्रार्थना हुई। प्रार्थना के समय 2 बच्चियां मुझे सुस्त टाइप की दिखी। तो ये बच्चियां मुझे स्वस्थ दिखी, तो मैंने इनको कहा कि आप इनको बैठाला, फुसलाने के बाद जो है उनको घर भेजने के लिए कहा। तो थोड़ी देर बाद बच्चियां बोली नहीं सर हम ठीक हैं, हम बैठेंगे। तो वो क्लास में बैठ गई। विद्यालय विधिवत संचालित होने लगा। संचालित होने के बाद जब ज्यों ही लंच का टाइम हुआ, मध्यावकाश, तो उसी समय बच्चियों को थाली परोसी जा रही थी क्रमबद्ध तरीके से। तो उसी समय एक बच्ची कुमारी प्रियंका ने सबसे पहले थाली फेंक दी। थाली फेंक करके चीखने लगी और चिल्ला करके रोने लगी। क्या बोली? बोली कुछ नहीं सर, वो रोने लगी एकदम से और हाथ पैर फड़फड़ाने लगी, एक अजीब स्थिति करने लगी। हम लोगों ने उसको संभाला। संभालने के बाद जो है तुरंत दूसरी बच्ची उसी हरकत में आ गई, तीसरी बच्ची हरकत में आ गई। इसी प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती गई और टोटल संख्या 15 हो गई। तो फिर मैंने जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ में। तो तत्काल वो भी आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने देखा कि ये तो स्थिति गंभीर है और मेरे काबू से बाहर है। तो उन्होंने जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दिया। संज्ञान में देने के उपरांत सभी प्रशासन एमडीएम खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का कुछ लक्षण था? नहीं सर, खाना खा ही नहीं पाया उन्होंने। थाली परोसी जा रही थी, खाना निकला नहीं था। इसके पूर्व ही ये समस्या आ गई उनकी तबीयत, ना कोई ऐसी स्थिति बनी है। 10 साल से मैं भी यहाँ तैनात हूँ। बच्चों को देखकर क्या लग रहा है, क्या हुआ है बच्चों को? बच्चों के कथनानुसार तो ये लग रहा है कि वो कोई बच्ची पहले डरी, उसके भय के मारे सारी बच्चियां और भी भयभीत होती चली गई। अच्छा, बच्चियां क्या बता रही थी बाद में, क्या जानकारी दी आपको? बच्चियों ने ये जानकारी दी कि सर हमें जो है कोई दिखाई दिया। क्या वेशभूषा, कैसा वेशभूषा? एक सफेद साड़ी और काला दुपट्टा और जिनकी पायल की आवाज आ रही थी सर। तो जो है ऐसा कुछ उन्हें आभास हुआ बच्चियों को। पहली बच्ची को आभास हुआ और फिर इसी प्रकार से जो है और भी बच्चियां उसी स्थिति में आती गई। जी, आम चर्चा में ये एक विषय बना हुआ है कि मंदिर कैंपस के पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो जब पिछली पंचवर्षीय में इन बाउंड्री का उच्चीकरण का प्रावधान आया तो हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा कुछ 1.5 मीटर के लगभग बाउंड्री का उच्चीकरण कराया गया। अब उच्चीकरण के उपरांत तो कल ऐसी स्थिति आई कि जहां से बच्चियां, लोगों का मानना है गांव में, उन्होंने दिखाया कि ये बाउंड्री है, इसको तोड़वाया जाए ताकि जो है हनुमान जी महाराज की दृष्टि पीछे रहे। उन्होंने वहां जहां भी दिखाया है और झाड़ फूंक कराई है। तांत्रिक ने बताया कि हनुमान जी महाराज के ओर से कि ये मेरी बाधक दृष्टि को बाधित किया गया है। जो स्थान था जहाँ पे घटनाक्रम हुआ, अब वो स्थान की क्या स्थिति है? वहाँ बच्ची जा भयभीत है वहाँ से। हाँ, तो कैंपस बंद है? कैंपस बंद है सर। तांत्रिकों के इलाज के बाद के बच्चों को फायदा मिला? पूरा फायदा मिला सर। क्या है पूरा मामला? देखिए, जब हम गए थे वहाँ तो बच्चियों को CSC में भर्ती करा दिया गया था। बच्चियाँ स्वस्थ हैं, उन्होंने MDM नहीं खाया था। जो बच्चियां वहाँ बीमार हुई हैं 15, उन्होंने MDM नहीं खाया था। और बच्चियां कहती हैं कि सर हमको व्हाइट साड़ी पहनकर कोई बुला रहा है, ये कह के रोती हैं। और बच्चियां इस समय स्वस्थ हैं। तो जो बच्चियां बीमार हुई हैं उन्होंने MDM भी नहीं खाया था। जो बच्चे MDM खाए थे
वो बीमार नहीं हुए। सर कितनी छात्राएं ऐसी थी जो 15 अचानक बीमार पड़ गई? 15 थी। वो बस वो रोती हैं, उनको और कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको साइकेट्रिक को भी दिखा देंगे। वहाँ ऐसी दिक्कत लड़कों को नहीं है, बस को लड़कियों को ऐसी दिक्कत हो रही है। सर क्या लग रहा है आखिर? अब देखिए भाई, अंधविश्वास तो हर जगह है, उस पर तो मैं उनका व्यक्तिगत विचार सबका है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बच्चों को जो है अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे।